ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल के अंदर मिलिंग के टूल पाथ, जिसमें आज हमने करना है फिनिशिंग का टूल पाथ। एक रेडियल फिनिशिंग है हमारे पास और एक है स्पाइरल फिनिशिंग। दोनों एक जैसे हैं, काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और इसी के साथ हम 3D ऑफसेट फिनिशिंग भी देखेंगे कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेडियल फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, तो रेडियल फिनिशिंग के लिए हमारे को क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो हमारे को ब्लॉक ही चाहिए कि किस ब्लॉक के ऊपर हमारे को काम करना है। और हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले तो एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, और फिर एक वर्क प्लेन चाहिए हमारे को, तो वर्क प्लेन भी हम इसके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, ब्लॉक दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। टूल भी चाहिए क्योंकि फिनिशिंग का टूल पाता है, तो इसलिए हम बॉल नोज लेंगे टूल और 6 mm का ले लेते हैं। थोड़ा बड़ा भी ले सकता हूँ मैं क्योंकि हमारा पीस थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो ये हमारा टूल हो गया। प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे, टूल नंबर दे देंगे तो वो होल्डर भी बन जाएगा। अब रेडियल फिनिशिंग में क्या है, ये देखो ये सेंटर पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है और मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, जस्ट एक प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इतने पोर्शन में कटिंग है। ठीक है, एक एक करके चला चला के देखते हैं कि किस पे क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो इतने पोर्शन में टूल पाथ जो है क्रिएट हो गया। अभी ये वन वे चल रहा है, वन वे की जगह अगर टू वे ज्वाइंट कर दूंगा मैं तो ये लिफ्ट जो है बहुत कम हो जाएगी। तो हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं और ये ऐसे चलेगा। ये थोड़े से पोर्शन में क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पे 180 कर देंगे तो ये 180 डिग्री पे चलेगा और अगर मैं इसको 360 कर देता हूँ तो ये 360 डिग्री पे चलेगा। इसमें दो रेडियस है, एक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस है। इनर रेडियस 10 है, अगर मैं इसको 50 कर दूं तो ये सेंटर से 50 का रेडियस छोड़ के फिर उतने एरिया में कटिंग करेगा। और जो आउटर रेडियस है उसको 100 की जगह 120 कर दूंगा मैं, तो ये 120 तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये 100 ठीक था क्योंकि वहां पे होल है तो मैं वहां नहीं चलाना चाहता, हम इसके इस पोर्शन तक ही चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेंटर पॉइंट को हिला देता हूँ, मान लो इसको मैं कर दूं 0 रेडियस को, तो वो सेंटर से चलना शुरू कर देगा। पर यहाँ पे क्या है, ये बहुत बार टूल आएगा तो इसलिए हम बीच वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। और अगर समझने के लिए हम x की वैल्यू चेंज कर, मैं 40 कर दूं या 50 कर दूं, कितने भी, तो ये सेंटर पॉइंट वहां की बजाय ये वाला पॉइंट सेंटर। अगर मैं y में भी वैल्यू भर दूं तो ये x और y सेंटर पॉइंट किससे मैनेज होगा? ओरिजिन से, जहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा है उसके हिसाब से। अच्छा, वर्क प्लेन के कोऑर्डिनेट के हिसाब से। हाँ, ठीक है ना, अगर 0 कर देते हैं तो सेंटर से चलेगा, अदरवाइज वो उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं सेंटर को, जो सेंटर वाला पोर्शन है इसमें रेडियस दे दूं तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो उससे थोड़ा सा हम बच सकते हैं। तो प्रीव्यू करके कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं टूल पाथ चला के दिखाऊं तो ये जो टूल पाथ है, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट प्ले करेंगे, कुछ इस तरीके से चला। ठीक है, तो ये था हमारा रेडियो। और स्पाइरल में भी बिल्कुल सेम ही होता है।
तो हम यहाँ से एक टूल पाथ ले लेते हैं, रेडियल की जगह स्पाइरल। स्पाइरल में ऑब्वियस है स्पाइरल शेप में चलेगा। ब्लॉक हमारे को वही चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे को वही चाहिए, टूल भी हमारे को वही चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेंटर पॉइंट वही है, ठीक है, इनर रेडियस है आउटर रेडियस है, तो इनर रेडियस को अब 0 कर देता हूँ, आउटर रेडियस को 50, यानी कि ये जो फ्लैट एरिया है यहाँ पे मैं स्पाइरल चलाना चाह रहा हूँ। स्टेप ओवर कितना रिव्यू करेंगे, ये हमारे को इतना पोर्शन दिखा, ठीक है। स्टेप ओवर को कम कर सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए हमने ज्यादा रखा हुआ है, इसको स्पाइरल में चला सकते हैं। क्लॉकवाइज चलाना है या एंटी क्लॉकवाइज चलाना है वो हमारी मर्जी है, ठीक है। और स्टेप ओवर अगर कम कर देंगे तो वो उसके हिसाब से चलेगा। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दूं तो पहले स्पाइरल में चलेगा, फिर उसके बाद बाकी का पोर्शन रेडियल में चलेगा। एक काम हम और कर सकते हैं कि इस टूल पाथ को अगर उठा के मैं एक नंबर को एक्टिव कर दिया, अब 2 नंबर को उठा के, नहीं ये अपेंड नहीं हो रहे, कई बार हम इनको अपेंड भी कर सकते होते हैं, आपस में दोनों को जोड़ भी सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, एक एनसी फाइल क्रिएट कर लो, क्रिएट एनसी प्रोग्राम, अप्लाई एक्सेप्ट, ठीक है। और ये एक नंबर को भी ऐड कर दो एनसी फाइल के अंदर, और 2 नंबर को भी एक्टिव करके ऐड कर दो एनसी, तो एनसी प्रोग्राम में दोनों आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं अब इनको सिमुलेट करने की कोशिश करूं तो ये दोनों चीजें सिमुलेट हो, दोनों टूल पाथ सिमुलेट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, पहले रेडियस चल रहा है, बाद में स्पाइरल चल रहा है, तो हम इसको पकड़ के नीचे कर सकते हैं कि पहले कौन सा चले बाद में कौन सा चले, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, तो इसके बाद ठीक है। तो अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन बना दें तो हम बढ़िया तरीके से फिनिशिंग कर सकते हैं। जितने भी सर्कुलर पार्ट है, कुछ ऐसी शेप्स है जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं, तो वहां पे ये हमारे को बहुत बेनिफिट है। अब अगर इसी के साथ यही चीज में 3D ऑफसेट के साथ करूं, ठीक है, तो एक और टूल पाथ लेते हैं हम, 3D ऑफसेट फिनिशिंग, ठीक है। तो 3D ऑफसेट फिनिशिंग में हमारे को जो ऑब्जेक्ट है वो उसके हिसाब से चलेगा जो ऑब्जेक्ट हम दे देंगे, तो वो देखेगा कि हमारे पास पैटर्न कौन सा है। तो सपोज करो मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पे कॉम्पोजिट कर्व लेके ये सर्कल को क्लिक कर लिया, ठीक है। तो सर्कल बना दूं, चाहे रेक्टेंगल बनाता है या कोई और शेप बनाता तो भी वही बात थी। ओके करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो अब ये जो मॉडल है वो इसके हिसाब से ऑफसेट, इसको एनी कर देते हैं या क्लेम भी रहने दो, इसको स्पाइरल, तो भी ये सर्कुलर शेप में स्पाइरल की तरह चले। स्पाइरल ही चलेंगे आगे फिर? नहीं, अगर स्पाइरल करेंगे तो स्पाइरल चलेगा, अगर स्पाइरल नहीं कर देंगे तो बंद हो जाएगा। अच्छा, अब ये आउटसाइड टू इन है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसके लिंक वगैरह को हमारे को ठीक करना पड़ेगा, तो सेव पोजीशन हो रखी है तो करके तो ऑन सरफेस करो, तो ये जो लेफ्ट है ये भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो बात ये है कि अगर हम इसको स्पाइरल बंद कर देते हैं तो ये ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो जो हमारा पैटर्न होगा वो उसके हिसाब से काम करता है। स्पाइरल कर देंगे तो ये जो लाइन नजर आ रही है ये भी खत्म हो जाएगी,
पर ये वही स्पाइरल वाली तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है नहीं? तो ये स्पाइरल वाली तरह काम करने लगता है पूरे के पूरे। तो इससे अच्छा तो फिर हम स्पाइरल ही चला लेते। तो अभी ये आउटसाइड इन है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। अगर हम इनसाइड आउट कर दें तो ये अंदर से बाहर की तरफ जाना चाहिए, यानी कि जो स्टार्टिंग होगी वो चेंज हो जाएगी। हाँ ये तो ये देखो हमने यहाँ पे टूल पाथ क्रिएट किया, वो ऑटोमेटिकली इसके बीच में चला गया, ठीक है ना? सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट कर देंगे, प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से चलेगा। तो यानी कि दोनों तीनों तरीके हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। अलग अलग शेप के ऊपर, अलग अलग मॉडल के ऊपर हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से टूल पाथ में हम कौन सी चीज चलाएं ताकि बढ़िया तरीके से काम हो सके। ठीक है, और इसके जैसा कोई मिलता जुलता टूल पाथ है तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये ऑफसेट फिनिशिंग है ना, यहाँ पे एक हमारे पास पैरामीट्रिक ऑफसेट फिनिशिंग भी होती है, पैरामीट्रिक स्पाइरल फिनिश भी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट जेड ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर कांस्टेंट जेड चला के देखो तो कांस्टेंट जेड से भी काम किया जा सकता है। बात हमारे को समझनी ये है कि कौन सा टूल पाथ किस शेप पे बेस्ट रहेगा। तो हमारे को हर एक मॉडल के ऊपर सब चला के देखने चाहिए कि किस में हमारे को क्या बेस्ट ऑप्शन आता है। देखो यहाँ पे भी स्पाइरल की ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे अंडरकट की भी ऑप्शन है, बाकी किसी में भी अंडरकट की ऑप्शन नहीं थी, इसमें अंडरकट की भी ऑप्शन है। तो कांस्टेंट जेड में हमारा कुछ इस तरीके से चल रहा है, पर इसमें क्या हुआ, ये फ्लैट एरिया पे नहीं चला, है ना? तो ये हमारे को प्रॉब्लम कर देगा कि हमारे फ्लैट एरिया में नहीं काम करेगा। तो इसके लिए फिर हमारे को स्टेप ओवर को देखना पड़ेगा, स्टेप डाउन को देखना पड़ेगा। इसको 0 कर दूंगा अगर मैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से काम हमारा बढ़िया तरीके से चल जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि हम कौन सा टूल पाथ किसके ऊपर चलाना चाहते हैं वो कैसे पता लगेगा, जब हम उसको चला के देखेंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट, जैसे हमने कांस्टेंट जेड चलाया तो ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड भी चला के देखो, है ना? ये भी हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड और कांस्टेंट जेड में क्या फर्क था। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो इसमें भी स्पाइरल की ऑप्शन है, इसमें भी सेंटर लाइन की ऑप्शन है, स्टेप ओवर भी है। अब ये जो फ्लैट एरियाज है वहां पे भी चलेगा, दूसरे एरिया में भी चलेगा, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड है। हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिटेल में समझा था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सिचुएशन के हिसाब से हम कोई भी चला सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना? तो अलग अलग टूल पाथ को अलग अलग या यूज कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो वाला यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी सर्कुलर शेप आती है तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम सेपरेट कर देंगे, शैलो एरिया का अलग और स्टीप एरिया का अलग, है ना? जो गोल वाली जगह है वहां पे अलग चले और प्लेन वाले में अलग चले, तो उसका स्टेप ओवर कितना देना है, 5 देना है या 2 देना है, वो हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी देखा था। स्टेप ओवर हम चेंज कर सकते हैं, फ्लैट एरिया में अलग हो गया, जो बाकी के एरियाज है वहां अलग हो गया। दोनों को, इसको 1 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, तो उल्टा हो जाएगा, तो हमारे को फर्क लगेगा। वो कर रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको ज्यादा ही रखना पड़ेगा, या तो बराबर होने चाहिए या, है ना? तो बराबर होगा तो सही काम करेगा। ठीक हो गया ना? तो सारे टूल बातों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चला के देखना है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक।